अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं कावर जुल्फ़कार हूँ और आज की वीडियो जो है वो भी बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने जो बजट कौमी असम्बली में पेश किया, हम इस पे बात करने वाले हैं। आज हम बजट के की पॉइंट्स पे बात करेंगे और इसके टोटल हजम पे बात करेंगे, किस सेक्टर को कितने पैसे देने के लिए बजट में तजवीज़ किया गया वो बात करेंगे, तनख्वाहें सरकारी मुलाजमों की कितनी बढ़ी हैं, पेंशन्स कितनी बढ़ी हैं, इन पे बात करेंगे। और आखिर में इस बजट का एक पूरा परसेप्शन मैं आपको बताऊंगा कि एट द एंड ये जो बजट पेश किया गया है इसका मतलब क्या है, ये बजट जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हो सकता है इन अपकमिंग डेज या आने वाले दिनों। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बजट जो है इसका टोटल हजम 14,460 अरब रुपए है और बजट में जो है सूबों को 5276 अरब रुपए दिए गए। इसके बाद बजट में जो दिफा के लिए रकम मुख्तस की गई है वो 1804 अरब रुपए है। सूद और कर्जों की अदायगी के लिए हमने 7303 अरब रुपए खर्च करने का इरादा बनाया है या खर्च होंगे 7303 अरब रुपए सूद और कर्जों की अदायगी के लिए। अब आप ये देखिए कि 14,460 अरब रुपए के बजट में से 7303 अरब रुपए हम सूद और कर्जों की अदायगी के लिए खर्च करेंगे और ये जो सारे मंसूबे इसके अलावा मैं आपको गिनवाऊंगा, इसमें से बेशतर ऐसे मंसूबे होंगे जो खुद कर्ज पे शुरू होंगे और कर्ज पे ही आगे चलेगा। एफबीआर का जो रेवेन्यू का हदफ रखा गया, टैक्स का हदफ रखा गया, वो 9200 अरब रुपये, 9200 अरब रुपये और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2963 अरब रुपये है और पेंशन के लिए 761 अरब रुपये रखने की तजवीज़ की गई है। सब्सिडीज़ की मद में 1074 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के लिए 450 अरब रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स की जो तैयारी है, बैटरीज की तैयारी, यानी बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि सोलर पैनल पर जो है वो ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, तो मैं ये बता दूं कि सोलर पैनल की जो तैयारी में जो बैटरीज यूज़ होती हैं या सोलर पैनल की बैटरी की तैयारी में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उस पर हुकूमत ने जो है उस सब्सिडी का ऐलान किया या उस पर जो है कस्टम ड्यूटी ख़त्म की है। उसके अलावा सोलर पैनल के इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी का खात्मा। डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाम माल जो है इसकी दरामद की जो ड्यूटी थी, इसकी दरामद यानी इसकी इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। और फाटा में मशीनरी की इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट जो है 30 जून 2024 तक रहेगी और मुल्क में जो थिनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतल्लिका खाम माल है इस पर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। IT से मुतल्लिका सामान पर जो है वो ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त। उसके अलावा राइस मिल्स मशीनरी की जो दरामद है उस पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, यानी जो राइस जो चावलों की मिल जिस बंदे ने लगानी है या मिल है ऑलरेडी, उस पर जो सामान है वो अगर रिपोर्ट करता है तो उस पर भी ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी है। और उसके बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा और ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। ये वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। अभी सूबों के जो बजट आ रहे हैं, सिंध का जो बजट आया उन्होंने तो 35% ही ऐलान कर दिया। जो पंजाब का बजट आने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि 25% तक इजाफा जो है वो कर सकते हैं। और पेंशन में जो है वो 17%, 17.5% इजाफे की मंजूरी दी गई, यानी 17.5%। अब 35% तनख्वाहें बढ़ेंगी तो 17.5% जो है वो पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी। और कम से कम उजरत जो है वो 32,000 रुपये मुकर्रर की थी, पहले 30,000 रुपये थी, तो इस बजट में 2,000 रुपये उसमें इजाफा किया गया, तो ये 32,000 रुपये रखने का जो है वो इंडिया या रखने का मंसूबा इन्होंने बनाया है। अब जो कुकिंग ऑयल और खूरनी तेल है उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर जो मुतल्लिका खाम माल है उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद सोलर पैनल और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो खाम माल, उस पर भी आपको पहले ही बताया कि कस्टम ड्यूटी जो है ख़त्म कर दी गई है। अब इसमें जो है वो सबसे नोटेबल बात यह है कि 30 जून 2023 को पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है और अगर हमें IMF प्रोग्राम आगे नहीं मिलता या हम IMF प्रोग्राम को फर्दर परस्यू करने में कामयाब नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है।
اب آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں، میں تو کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہوں نہیں، لیکن جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف کا پروگرام رہے گا تو جو ہے ملک کی اکانومی سروائیو کر سکتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر تو ہمیں جو ہے وہ کوئی ملک کیا کوئی جو ہے وہ آرگنائزیشن پیسے نہیں دے گی اور ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ ویسے تو ایک ہسٹری کے مطابق آئی ایم ایف کے جتنے ممبر ممالک ہیں، آئی ایم ایف ان کو کبھی بھی ڈیفالٹ ہونے نہیں دیتا، اور آئی ایم ایف جو ہے ان کو ہمیشہ بچاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پالیسی سے۔ تو پاکستان کا یہ جو بجٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس بجٹ پہ آئی ایم ایف کا آفیشیل ورژن بھی آ چکا ہے، اور آئی ایم ایف کی جو پاکستان میں نمائندہ ہے انہوں نے تقریباً اس بجٹ کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ پاکستان نے جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کا ایک موقع تھا وہ ضائع کر دیا اس بجٹ کے اندر، اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز نہیں دی گئیں، زیادہ سبسڈیز دی گئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس پر کچھ زیادہ رقم مختص ہو سکتی تھی، اس پہ کم کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد مطلب ان کی اگر ہم ساری گفتگو کا کرکس نکالیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فردر آئی ایم ایف پروگرام ملنے کے چانسز بہت کم ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ کہہ چکے ہیں کہ 30 جون سے پہلے کوشش کریں گے جو ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہو جائے، اور ہم لوگ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نہ نکلیں بلکہ آئی ایم ایف پروگرام کو جاری رکھ سکیں۔ تو اور ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جاری نہیں رہتا یا آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ختم کرنا پڑتا ہے یا اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو میں بحیثیت وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لوں گا، اور اس کے بعد میں قوم سے بات کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے جاری رہنے کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو فردر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے یا کیا نہیں نکلتا، اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 30 جون تک۔ اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں کنٹینٹ بنا رہا ہوں، اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آج کے لیے اپنے ہوسٹ خاور ذوالفقار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔